क्या हो अगर समाज ने आपको सफलता के बारे में जो कुछ भी सिखाया है वह गलत हो? क्या हो अगर इतिहास जिस आदमी को पागल के तौर पर याद करता है वह असल में अब तक का सबसे आजाद इंसान हो? पुराने एथेंस के दिल में अपनी शान के पीक पर एक अलग तरह की क्रांति हो रही थी। पावर के हॉल में नहीं, पूजा के मंदिरों में नहीं, बल्कि धूल भरे बाजार में, जहां एक आदमी एक बड़े सिरेमिक जार में सोता था। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, किसी राजा या विजेता से नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी से जिसके पास कुछ भी नहीं था, और इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। सिनोप के डायोजनीज से मिलिए एथेंस के सुलझे हुए नागरिकों के लिए वह एक तमाशा, एक पागल, एक कुत्ता था। वे अपने कपड़ों को और कसकर पकड़े हुए गुजरते हुए फुसफुसाते थे, लेकिन अगर वे रुककर करीब से देखते तो उन्हें कुछ डरावना दिख सकता था। एक आदमी जो पूरी तरह से बिल्कुल आजाद था। उसकी कहानी इन गलियों से बहुत दूर सिनोप के खुशहाल ट्रेडिंग शहर में शुरू हुई। खास लोगों के घर पैदा हुए एक अमीर बैंकर के बेटे युवा डायोजनीज को सिर्फ आराम ही मिला। वह मार्बल के फर्श पर चलता था, लिनन के ट्यूनिक पहनता था और कभी अपने भविष्य पर सवाल नहीं उठाता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डिटेल्स समय के साथ खो गईं। शायद उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की थी। कुछ लोग कहते हैं कि डेल्फी के ऑरेकल ने खुद एक रहस्यमयी आदेश दिया था, करेंसी को खराब कर दो। सच जो भी हो, नतीजा वही था। देश निकाला, नागरिकता, दौलत और रुतबा छीनकर पिता और पुत्र रातों रात देश से निकाल दिए गए। ज्यादातर लोगों के लिए यह अंत होता, डायोजनीज के लिए यह शुरुआत थी। जैसे ही वे भारी दरवाजे बंद हुए, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसे हल्का महसूस हुआ, उम्मीदों का बोझ, रुतबा बनाए रखने का बोझ। यह सब उन दरवाजों के बंद होने के साथ ही गायब हो गया। वह बनने के लिए आजाद था जो वह असल में था। एथेंस को उस पर हावी हो जाना चाहिए था, इसके बजाय उसने इसे अपनी क्लासरूम की तरह देखा, और वह पहले से ही जानता था कि उसका टीचर कौन होगा। एंटिस्थनीज, जो खुद सुकरात का सबसे सख्त शिष्य था। मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास फॉलोअर्स के लिए समय नहीं है। एंटिस्थीनस एक बार चिल्लाया, तो समय निकालो या मुझे मार डालो, लेकिन यह जान लो तुम्हें कोई भी लकड़ी इतनी मजबूत नहीं मिलेगी जो मुझे तुम्हारी समझदारी से दूर रख सके। डायोजनीज ने जवाब दिया। उस पल उनके बीच कुछ हुआ। एंटिस्थीनस ने एक भिखारी नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादे वाला आदमी देखा। उसने खुद को इस जिद्दी अजनबी की आंखों में देखा, और इस तरह इतिहास की सबसे अलग शिक्षा शुरू हुई। सबक अचानक आए एक दोपहर, एक बच्चे को अपने हाथों से पानी पीते हुए देखकर डायोजनीज को एक बात समझ आई। उसने अपनी बेल्ट से लटके चमड़े के कप को देखा जो उसके टीचर का तोहफा था, और देखा कि वह क्या था। फालतू का वजन, एक ऐसी हंसी के साथ जो घाटी में गूंज उठी। उसने उसे नदी में फेंक दिया। जो कुदरत मुफ्त में देती है उसे क्यों ढोना, उसने जोर से सोचा। एक और दिन उसने घंटों एक चूहे को देखा। कोई आम चूहा नहीं, यह चूहा व्यापारियों के पैरों और सोते हुए कुत्तों के पंजों के बीच उतने ही भरोसे से घूमता था। उसने किसी की मंजूरी नहीं मांगी, कोई घर नहीं बनाया, कोई दौलत जमा नहीं की, फिर भी वह पूरी तरह से जिंदा था। इस जीव ने वह कर दिखाया है जिसके बारे में सिर्फ फिलोसोफर ही लिखते हैं। यह नेचर के हिसाब से जीता है, राय के हिसाब से नहीं। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं थे, ये रेवोल्यूशन थे। हर पल उस इंसान को कमजोर कर रहा था जो वह था, और उसे वह फिलोसोफर दिखा रहा था जो वह बनने वाला था। आखिरी टुकड़ा एक ठंडी बरसाती रात में मिला, एक व्यापारी की दुकान के नीचे कांपते हुए। उसने वाइन और अनाज रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े स्टोरेज जार देखे। एक खाली पड़ा था, उसका मुंह आसमान की तरफ झुका हुआ था। अचानक वह अंदर रेंग गया। इतने सालों से पनाह की तलाश में, और जवाब तो हमेशा से यही था। उसे एहसास हुआ। अगली सुबह जब व्यापारी आए तो उन्होंने उसे अभी भी वहीं पाया। फुसफुसाहट तुरंत शुरू हो गई। पागल आदमी, कुत्ता। लेकिन डायोजनीज बस मुस्कुराया। उसे पनाह से ज्यादा मिला था। उसे अपनी फिलॉसफी के लिए एकदम सही सिंबल मिल गया था। जब एक मामूली जार आपकी जरूरत की हर चीज दे देता है तो हवेली के पीछे क्यों भागना? डायोजनीज, जब सूरज चमक रहा हो तो तुम लैंप क्यों रखते हो? एक बार एक एथेनियन आदमी ने उससे पूछा। मैं एक ईमानदार आदमी ढूंढ रहा हूं अब तक
मुझे सिर्फ एक्टर ही रोल करते मिले हैं। उसने जवाब दिया। उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ थिएटर नहीं थी, हर परफॉर्मेंस उसके साथ ही नागरिकों के सोए हुए दिलों के लिए एक ध्यान से तैयार किया गया सबक था। वह उन्हें नाराज करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। फिर वह दिन आया जब दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एथेंस आया, कवच और शाही बैंगनी रंग में शानदार अलेक्जेंडर अपने जनरलों के साथ आया। बाजार में सन्नाटा छा गया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, फिलोसोफर। मैं अलेक्जेंडर हूँ, फिलिप का बेटा, मैसेडोनिया का राजा। मुझसे कोई भी गिफ्ट मांगो और मैं दे दूंगा, अलेक्जेंडर ने कहा। धूप में लेटे हुए डायोजनीज ने अपनी आंखें भी नहीं खोली। एक चीज है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। हाँ, नाम बताओ। सोना, जमीन, मेरे दरबार में एक पद, अलेक्जेंडर ने उदारता से कहा। मेरी धूप से थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, डायोजनीज ने सरलता से उत्तर दिया। सिकंदर के सेनापतियों ने अपनी तलवारें उठाईं, लेकिन सिकंदर ने उन्हें जाने दिया। जब वे चले गए तो वह सच में सोच में डूबा हुआ लग रहा था। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजनीज बनना चाहता। उस पल दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी ने वह पहचाना जो बहुत कम लोग देख सकते थे। डायोजनीज के पास आत्मा का एक ऐसा साम्राज्य था जिसे कोई सेना जीत नहीं सकती थी, जबकि सिकंदर ने अपनी जिंदगी पाने में बिताई। डायोजनीज ने आजादी को छोड़ दिया था। उसकी फिलॉसफी सिर्फ थ्योरी नहीं थी, यह प्रैक्टिस थी, जिसे वह आस्केसिस डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग कहता था। उसके जरिए उसने अपने शरीर को आराम के लालच के खिलाफ मजबूत बनाया। वह खुद को सजा नहीं दे रहा था, वह खुद को जरूरत से आजाद कर रहा था। हर तकलीफ जो झेली जाती थी वह एक और जंजीर टूटने जैसी होती थी। उसने अपने स्टूडेंट से कहा, लोग उन चीजों के पीछे अपनी जिंदगी मुश्किल बना लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, ताकि वे उन लोगों को इम्प्रेस कर सके जिन्हें वे पसंद नहीं करते। मैं एक जार में इसलिए नहीं सोता क्योंकि मुझे सोना ही पड़ता है, बल्कि इसलिए कि मैं सो सकता हूँ। यही सच्ची आजादी है। उसके स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे पक्के थे। उन्होंने उस चौंकाने वाले बर्ताव के पीछे छिपी गहरी सच्चाई को देखा कि ज्यादातर इंसानी दुख उन चीजों से लगाव की वजह से होता है जो सच में मायने नहीं रखती। अपनी जिंदगी के आखिर में जब उनसे पूछा गया कि वे कैसे दफनाए जाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक आखिरी सबक दिया, मुझे शहर की दीवारों के बाहर फेंक दो, जंगली जानवरों को मेरे शरीर पर दावत करने दो। उनके स्टूडेंट्स डरे हुए लग रहे थे, क्या तो मुझे उन्हें भगाने के लिए एक छड़ी दो, उन्होंने आगे कहा। जब वे अभी भी कंफ्यूज दिखे तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, तो मुझे मून के बल लिटा दो। क्यों? उन्होंने पूछा। क्योंकि जल्द ही सब कुछ वैसे भी उल्टा हो जाएगा। मौत का सामना करते हुए भी उन्होंने किसी भी चीज को सीरियसली लेने से मना कर दिया, खासकर खुद को। उनकी विरासत लिखने या इंस्टीट्यूशन में नहीं थी, बल्कि उन बड़े सवालों में थी जिनका सामना करने के लिए उन्होंने हर पीढ़ी को मजबूर किया। हम जिस चीज के पीछे भागते हैं उसमें से कितनी हमें असल में खुश करती है, हमारी कितनी परेशानियां दूसरों से अपनी तुलना करने की वजह से आती हैं। अगर हम परफॉर्म करना बंद कर दें और जीना शुरू कर दें तो हमें क्या पता चलेगा। आज उनकी आवाज 24 सदियों में गूंज रही है, हमारी कभी न खत्म होने वाली खपत और सोशल मीडिया पर बनी जिंदगी की दुनिया में। उनका चैलेंज पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्या हम उन एथेनियन लोगों से ज्यादा आजाद हैं जिनका उन्होंने मजाक उड़ाया था, या हमने बस खुद को कैद करने के लिए और बड़े जार बना लिए हैं? डायोजनीज परफेक्ट नहीं थे, वह क्रूर, आक्रामक, जानबूझकर उकसाने वाले हो सकते थे, लेकिन उनका मकसद कभी भी पसंद किया जाना नहीं था, बल्कि आजाद होना था। और इसमें वह बहुत कामयाब रहे। वह हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे क्रांतिकारी काम बस वह चाहना बंद कर देना होता है जो हर कोई आपसे कहता है कि आपको चाहिए। अगर एक ऐसे दिमाग की इस यात्रा ने, जिसने अलग होने की हिम्मत की, आपको यह सवाल करने पर मजबूर किया है कि असल में क्या मायने रखता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आम चीजों को चुनौती देने वाले और कंटेंट मिल सके। सबसे खतरनाक फिलॉसफी वह नहीं है जो आपको जवाब देती है, यह वह है जो आपको बेहतर सवाल पूछने पर मजबूर करती है।